हेलो बच्चों, कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले अध्याय में तुम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में तो जान ही चुके हो। आज हम सीखेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं का हम संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं और क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या हैं और उनसे संबंधित हम छोटे छोटे प्रश्न कैसे हल कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की हम बात करते हैं। यहां तुम देख रहे हो कि एक सर्कल है जिसमें कि प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक, क्योंकि संख्याओं का विस्तार अनंत है। ये तुम पढ़ चुके हो। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ये भी तुम जान चुके हो। 1 सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब बच्चों, क्या केवल हमें किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए या उनको क्रम निर्धारित करने के लिए जो प्राकृतिक संख्याओं की आवश्यकता होती है, उन्हीं से ही हमारा क्या काम चल सकता है? क्या हमें इन प्राकृतिक संख्याओं के अलावा किसी और संख्या की आवश्यकता नहीं है? चलो इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ये देखो बच्चों, 3 दफ्ती के तुम्हें टुकड़े दिखाई दे रहे हैं और इन पर गोलियां रखी हुई हैं। पहले दफ्ती के टुकड़े पर कितनी गोली हैं, ये जो तुमने प्राकृतिक संख्याएं सीखी हैं, जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, उनके आधार पर ये गिनकर तुम बता सकते हो कि जो पहला टुकड़ा है उस पर 1 2 3 4 5 हमारी गोलियां रखी हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरे टुकड़े की बात करें तो देख रहे हो कि इस पर भी हम प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग करके गिन सकते हैं कि 1 2 3 इस पर 3 गोलियां रखी हुई हैं। लेकिन क्या तीसरा दफ्ती का टुकड़ा पर जितनी गोलियां रखी हैं, क्या कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो बता सके कि इस दफ्ती के टुकड़े पर कितनी गोलियां हैं? क्योंकि यहां तो गोलियां हैं ही नहीं, यानी तीसरे वाले दफ्ती के टुकड़े पर गोलियों की संख्या 0 है, 0। और 0 जो है वो प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित नहीं होता। तो हमें प्राकृतिक संख्याओं के अलावा 0 की भी आवश्यकता है। तो इसी वजह से संख्याओं का, जो प्राकृतिक संख्याएं, उनका विस्तार किया गया और उसमें 0 को भी सम्मिलित किया गया और तब हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई, क्योंकि 0 की कमी थी। और फिर क्या किया हमने? प्राकृतिक संख्याओं में उस 0 को सम्मिलित कर लिया। अब हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई। तो वो क्या कहलाई? पूर्ण संख्याएं, जो कि आज हम अपने इसमें जो आगे वाला हमारा नेक्स्ट है स्लाइड, इसमें देख रहे हैं कि पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। यहां पे तुम्हें 2 सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। एक बड़ा सर्कल है जो ग्रीन कलर का है और एक जो ये ब्लू सर्कल है। 2 सर्कल है ना। जो छोटा सर्कल है वो किसका है? वो प्राकृतिक संख्याओं का है। और जो बड़ा वाला सर्कल है वो किसका है? वो पूर्ण संख्याओं का है। दोनों में अंतर तुम देख रहे हो कि जो पूर्ण संख्याओं का सर्कल है उसमें ये छोटा सर्कल जो कि प्राकृतिक संख्याओं का है, सम्मिलित है, समाहित है। और पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में क्या अंतर है कि पूर्ण संख्याओं में 0 भी हमारा सम्मिलित होता है प्राकृतिक संख्याओं के अलावा। तो देख रहे हो कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 सम्मिलित नहीं होता, इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 के अलावा सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं।
तो हमारी पूर्ण संख्याएं क्या हो गई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह है बच्चों, इसे पहचान लो। अनंत का मतलब है संख्याओं का विस्तार अनंत है। कितनी भी बड़ी पूर्ण संख्या तुम सोच लो अपने दिमाग में, उससे बड़ी भी कोई ना कोई पूर्ण संख्या अवश्य होगी। ठीक है, तो हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है ये बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी ये हम नहीं बता सकते। अब तुम यहां देख ही रहे हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो देखो, पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ कहां से है? 0 से। तो 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और सबसे बड़ी की बात करें तो हर एक पूर्ण संख्या, कितनी भी बड़ी आप क्यों ना ले लो, उसकी एक उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती तो तुम जानते होगे, यानी किसी भी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या, जिसको इंग्लिश में सक्सेसर बोलते हैं। तो हर एक पूर्ण संख्या की, कितनी भी बड़ी पूर्ण संख्या आप सोचें, उसकी उत्तरवर्ती संख्या भी अवश्य मौजूद है। तो हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या अवश्य बता सकते हैं। तो बच्चों, तुम समझ गए होगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्या और हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनमें क्या अंतर है। तो चलो बच्चों, अब आगे हम नंबर लाइन पर पूर्ण संख्याओं को कैसे दिखाएं ये सीखेंगे। ये देखो बच्चों, संख्या रेखा हमारी पूर्ण संख्याओं की है। चलो इसे हम एक मॉडल द्वारा सीखते हैं। ये देखो बच्चों, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन का एक ये मॉडल है। इस मॉडल में तुम देख रहे हो कि ये तुम आसानी से अपने घर पे बना सकते हो। उसमें क्या करना है, एक लकड़ी का बोर्ड लो जो तुम्हारे घर पे होता ही है, 2 कीलें लेनी है और एक धागा, एक दफ्ती का या फिर मोटे कागज का एक पॉइंटर बना सकते हो। तो उससे ये तुम्हारी नंबर लाइन बन जाएगी और इस पे संख्याओं का प्रदर्शन, पूर्ण संख्याओं का जोड़ घटाना, सब कुछ इस मॉडल पे आप कर सकते हैं। आप इसे कॉपी पे भी बना सकते हैं। तो बच्चों, ये देख रहे हो कि इस समय हम 0 पे हैं। एक बात तुम्हें, जो ये मॉडल बनाओगे संख्या रेखा का, उसमें ये अवश्य ध्यान रखना है कि जो पूर्ण संख्याओं को तुम प्रदर्शित कर रहे हो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए संख्या रेखा पर। तो अब तुम्हें यहाँ पे देख ही रहे होगे कि जो हमने 1 के बाद 2 लिया है या 2 के बाद 3 लिया है, 3 के बाद 4, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। अब हमें किसी भी नंबर को, जो कि पूर्ण संख्या, उसको हमें इस संख्या रेखा पर अगर प्रदर्शित करना हो, मान लो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम 5 ले लेते हैं और हमें 5 को प्रदर्शित करना है नंबर लाइन पर, वो भी पूर्ण संख्याओं की। कैसे करेंगे? 0 से हम किधर चलेंगे? राइट साइड चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। हमने 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। कोई और नंबर को प्रदर्शित करना हो, जैसे अगर हम 9 की बात करें, तो हम क्या करेंगे? 0 पे हम हैं, 0 से 9 स्टेप चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखा बच्चों, कितना आसान है नंबर लाइन पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना। अब ये देखो सामने, इसमें यहां पर नीचे भी एक नंबर लाइन बनी हुई है, कुछ डॉट्स लगे हुए हैं। यहां पर कुछ पूर्ण संख्याएं मिसिंग हैं। उनकी जगह पे क्या लिखा हुआ है? A, B, C और D। अब तुम्हें बताना है कि A किस पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करता है, B किस पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करता है, C किस पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करता है और D किस पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करता है। तो सामने तुम पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा देख ही रहे हो। 0 के बाद 1 आता है जो उसके ठीक बाद है, यानी 0 का सक्सेसर, उत्तरवर्ती। 1 के बाद क्या आएगा? तो तुम आसानी से बता दोगे कि 1 के बाद 2 आएगा, यानी 2 जो है
वो एक ए जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, यहां पर कौन सी पूर्ण संख्या आनी चाहिए, 2। यानी 2 जो है वो ए के स्थान पर आएगा और बी के स्थान पर जान ही गए होंगे कि यहां पर हम क्या लेंगे, 3, फिर 4, फिर 5, सी की जगह पे 6, फिर 7, 8 और डी की जगह पे कितना लोगे, 9, फिर 10। इस तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि कोई भी दिया हो कि डी किसको प्रदर्शित करता है, कौन सी पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करता है, तो तुम आसानी से नंबर लाइन पे बता सकते हो कि डी जो है उसकी जगह पे कौन सा पूर्ण संख्या आएगी, उसकी जगह पर 9 आएगा। तो ये तुम अच्छे से जान गए होगे कि हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते। तो ये बहुत आसान है। अब हम सीखेंगे कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो चलो सीखते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम इसे नंबर लाइन पर देखते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन तो तुम जान ही गए हो क्या है। मान लो अगर हम 3 पे हैं इस टाइम, अगर हम 3 में 1 और ऐड कर दें, ठीक है, तो हम कहां आ जाएंगे, हम 4 पर आ जाएंगे। अगर हम 4 में 1 और ऐड कर दें तो हम किस पे आएंगे, 5 पे। तो तुम देख रहे हो कि 3 में हमने 1 और ऐड करके हम 4 पे आ गए, 4 में 1 ऐड किया 5 पे आ गए। तो 4 क्या है, 3 के ठीक बाद आने वाली संख्या, और 5 क्या है, 4 के ठीक बाद आने वाली संख्या। तो इसका मतलब है कि 4 जो है वो 3 की सक्सेसर यानी उत्तरवर्ती संख्या है, और इसी तरीके से 5 4 की सक्सेसर या उत्तरवर्ती संख्या है। तो इस तरीके से 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, क्रम से आ रहे हैं संख्याएं एक के बाद एक। यहां देख रहे हो कि संख्याएं जो हैं वो एक के बाद एक बढ़ रही हैं, उनके बीच में एक एक का अंतर है। तो इस तरह की संख्याओं को जो क्रम से आती हैं, उन संख्याओं को जैसे 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, तो इन क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्याएं। जैसा कि इसके नाम में है क्रम आगत, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं। बहुत आसान है, इंग्लिश में इसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे भी देख सकते हैं। जैसे हम इस समय 7 पे हैं, 7 से हम 1 ऐड करके 8 पे आ जाएंगे, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 पे आएंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर भी देख रहे हो कि 8 जो है, 8 7 के ठीक बाद आने वाली संख्या है, और ऐसे ही 9 8 के ठीक बाद आने वाली संख्या है। तो ये हो गई क्रमागत संख्याएं, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं जिनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो यहां पर कुछ पूर्ण संख्याओं के समूह दिए हैं जो कि क्रमागत हैं। अब हमें यह देखना है कि ये जो 3 समूह हैं, इनमें से कौन से क्रमागत पूर्ण संख्याओं का समूह है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो चलो इनको चेक करते हैं। यहां देखो, ये है 7, 7 के बाद हमने 1 ऐड किया 8 आ गया, 8 के बाद हमने 1 ऐड किया 9 आ गया। तो ये क्रम से आ रही हैं 7 8 9, तो ये क्या हो गई, क्रमागत संख्याएं। तो ये जो समूह दिख रहा है, जो पहला वाला समूह है, वो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का समूह है। अगला देखो, यहां लिखा है 18, 18 में 1 ऐड किया 19, 19 में 1 ऐड किया 20 आता है, और यहां है 21। इसका मतलब क्या है कि ये समूह जो है वो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का समूह नहीं है। तुमने आसानी से छांट लिया। अगला देखो, इस तीसरे समूह में यहां लिखा है 52, 52 में 1 ऐड करेंगे 53, 53 में 1 ऐड करेंगे 54। तो ये जो है ये क्रमागत पूर्ण संख्याओं का समूह है। तो बच्चों, तुम आसानी से समझ सकते हो कि क्रमागत पूर्ण संख्याओं का समूह अगर छांटने को बताया जाए तो तुम निकाल लोगे कि कौन सा क्रमागत पूर्ण संख्याओं का समूह है। अगर संख्याएं क्रम से आ रही हैं तो वो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का समूह है। अब जो है
इन्हीं क्रमागत पूर्ण संख्याओं से संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों को हम ब्लॉक मेथड से भी आसानी से खेल खेल में जोड़कर सीख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो बच्चों, ये एक ब्लॉक है। यहां तुम देख रहे हो कि ये एक ग्रीन ब्लॉक जो है वो पूर्ण संख्या 1 को प्रदर्शित करता है। यानी अगर हमें 1 को दिखाना है तो हम एक ग्रीन ब्लॉक रखेंगे। तो अगर हमने 2 ग्रीन ब्लॉक रखे, इसका मतलब कौन सी पूर्ण संख्या को हम इससे प्रदर्शित कर रहे हैं? 2 को। संख्या 2, ये 2 ग्रीन ब्लॉक प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है। अब इसकी अगर हमें क्रमागत पूर्ण संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? इसमें एक ब्लॉक और ऐड कर देंगे, सम्मिलित कर देंगे। तो अब की बार अगर इसकी क्रमागत संख्या हमें निकालनी है तो हमें कितने ब्लॉक लेने होंगे? 3 ब्लॉक। हमने एक ब्लॉक बढ़ा दिया। अगर हम इसको पहली संख्या माने तो ये कौन सी हो गई? ये दूसरी संख्या हो गई जो कि क्रमागत है, क्रम से आने वाली। इसके बाद अगर हमें तीसरी निकालनी है क्रमागत संख्या तो ब्लॉक की संख्या कितनी होगी? एक और बढ़ जाएगी। तो बढ़ाओ 1 2 3 एंड 4। तो आप देखा कि ये तीसरी संख्या हमारी निकल आई जो कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। पहली क्रमागत पूर्ण संख्या क्या है? 2। दूसरी क्या है? 3। तुमने ब्लॉक गिन लिए 1 2 3। दूसरी क्रमागत संख्या हो गई 3। तीसरी क्या हो गई? 1 2 3 4। तो 2 3 4 3 पूर्ण क्रमागत संख्याएं हैं। इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम पहली संख्या मान लें 4 है तो दूसरी क्रमागत संख्या कौन सी होगी? इसमें 4 ब्लॉक्स तो हम लेंगे ही लेंगे, एक ब्लॉक और ऐड कर देंगे। तो ये हो गई दूसरी क्रमागत संख्या। फिर अगर तीसरी निकालनी है तो क्या करोगे? तब ये 4 ब्लॉक्स तो लो गई, अब की बार हम 2 ब्लॉक और ऐड करेंगे। जब दूसरी निकालनी थी तो हमने 1 ब्लॉक ऐड किया था, तीसरी निकालनी है तो हम 2 ब्लॉक्स ऐड करेंगे। तो ये पहली क्रमागत संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, 4 5 एंड 6 ये हो गई हमारी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो अगर हमें इन्हें नियम के रूप में लिखना है कि क्रमागत संख्याएं हमें निकालनी है तो हम नियम के रूप में लिखें। तो अगर हम पहली संख्या को x मान लें, ठीक है, तो हमारी जो दूसरी क्रमागत संख्या है वो क्या होगी? इस x में हमने देखो x क्या मतलब था? 4। ये 4 ब्लॉक्स x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें कितना ऐड करना है? प्लस का 1। तो हम इसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे। तो ये आ गई हमारी दूसरी क्रमागत संख्या। तीसरी को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ x लिखेंगे 4 के लिए और प्लस के बाद कितना करेंगे? तो हम करेंगे प्लस के बाद 2। तो हमारी अगर नियम के रूप में बात करें तो हमारी क्रमागत संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं? x, x प्लस 1, x प्लस 2। इसके आगे भी अगर क्रमागत संख्याएं निकालनी है तो तुम क्या करोगे? x प्लस 3, फिर x प्लस 4। इस तरीके से आप निकालते रहोगे। कितनी भी क्रमागत पूर्ण संख्याएं आप निकाल सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 3 ही निकालनी है, 4 निकालनी है, आप जितना चाहो निकाल सकते हो। अब अगर छोटे छोटे प्रश्न हमें इसी तरीके से हल करने हैं तो हम उसे कैसे हल करें? ये हम हटा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न कैसे हल करें इसी तरीके से। तो बच्चों, यहां पर तुम्हें पहली क्रमागत संख्या दिखाई दे रही है 4 और तीसरी कौन सी है? 6। 1 2 3 4 5 6। इन दोनों को जरा ऐड कर दो, जोड़ दो। कैसे ऐड करोगे? पहली संख्या ये हमारी दूसरी है और ये तीसरी संख्या, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हम इन ब्लॉक्स को भी ऐड कर देंगे। अब हम जो हैं ये सारे ब्लॉक्स इस तरफ ले आते हैं, पहली और तीसरी क्रमागत संख्या के ब्लॉक्स ये हमने ऐड कर दिए। अब इन्हें तुम काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो कि ये कितने हैं।
तो गिनकर तुम देख ही लिए होगे कि ये कितने हैं। तो देख रहे हो कि ये 5 और 5 10 ब्लॉक्स हैं। पहली क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या ये तीसरी है, दूसरी के बराबर हमें लाना है। कैसे करेंगे? पहली क्रमागत संख्या और तीसरी को हमने जोड़ा, कुल ब्लॉक्स हमारे कितने आए? तो कुल ब्लॉक्स हमारे आ गए हैं 10, यानी पहली और तीसरी क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है? 10। अब इसका अगर आधा करो, करके देखो, इसका आधा करेंगे बटे में 2 करके आधा करो, तो आधे ब्लॉक्स हटा दो। देखो 5 ब्लॉक्स ये हैं, 5 ये हैं, हमने हटा दिए। इस वाले को जिसमें हमने पहली क्रमागत संख्या और तीसरी संख्या को जोड़कर उस योगफल का आधा किया था, उसको दूसरी से कंपेयर करो, तुलना करो। तो क्या निष्कर्ष तुम्हें निकल रहा है कि दूसरी क्रमागत संख्या हमारी 5 है और पहली और तीसरी के योगफल का आधा भी 5 है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई 3 क्रमागत संख्याएं लें तो पहली और तीसरी के योगफल का आधा करने पर हमें बीच वाली क्रमागत संख्या यानी दूसरी क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई और क्वेश्चन हो कि जैसे जिसमें दिया ही हुआ हो कि पहली और तीसरी का योगफल कोई भी है, मान लो हमने 6 मान लिया, इनको हटा देते हैं, पहली और तीसरी का योगफल 6 है, तो हम 6 ब्लॉक्स ले लेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा? पहली और तीसरी का योगफल। अब हमें निकालनी है सारी क्रमागत संख्याएं, तीनों, पहली भी, दूसरी भी और तीसरी भी। तब क्या करें? तो योगफल का मैंने बताया था कि आधा करना है। आधा कैसे करोगे? ये योगफल है, इसका आधा, ये योगफल दिया हुआ है, आधा करो तो क्या करोगे? 3 ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो ये 3 ब्लॉक क्या हो जाएंगे? ये आ जाएगी हमारी दूसरी क्रमागत संख्या। ठीक है, जब हमने पहली और तीसरी का योगफल जो कि दिया हुआ था उसका हमने आधा कर दिया, वो आ गई हमारी बीच की यानी दूसरी क्रमागत संख्या। अब हम क्या करेंगे? पहली और तीसरी कैसे निकालें? तो बच्चों बहुत आसान है। देखो, पहली और तीसरी निकालने के लिए जो दूसरी क्रमागत हमारी संख्या आई है उसके ठीक एक पहले वाली संख्या यानी उससे ठीक एक कम, जिसको हम पूर्ववर्ती संख्या भी कहते हैं, तो वो होगी पहली संख्या। यानी इसमें अगर 3 ब्लॉक्स हैं तो इसमें कितने होंगे? 2, एक कम। और तीसरी जो क्रमागत संख्या होगी उसमें एक ब्लॉक ज्यादा होगा क्योंकि वो 1 ऐड करने पर प्राप्त होगी। तो हम इसमें कितने रखेंगे? 1, 2, 3 एंड 4, 4 ब्लॉक्स रख देंगे। तो अब तुम्हें अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन था जिसमें कि पहली और तीसरी का योगफल दिया हुआ था तो हमने क्या किया? उसका आधा कर दिया, वो आ गई हमारी बीच की संख्या। और फिर उससे एक कम उससे पहली वाली संख्या होगी और एक ज्यादा उसके बाद वाली संख्या होगी। तो तुमने पहली, दूसरी और तीसरी आसानी से निकाल ली। तो पहली कितनी है? 2, दूसरी है 3 और तीसरी है 4। तो आसानी से तुमने समझ लिया कि अगर हमारे पास किसी भी तरह का क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न है तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं खेल खेल में। तो बच्चों तुम समझ गए हो। आगे अब हम पाठ को दोहराते हैं कि हमने कितना सीखा। तो बच्चों हमने सीखा कि अगर शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम सम्मिलित कर दें, ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो तुम जानते ही हो 1 2 3 4, अगर उसमें शून्य को भी अगर हम सम्मिलित कर दें तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? होल नंबर्स। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है क्योंकि शून्य से ही पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती
क्योंकि उसकी भी उत्तरवर्ती एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कोई भी तुम बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या लो, अभी मैंने बताया था, तो उसके ठीक बाद